नमस्कार। आज मैं आप सभी को तुलसी माता की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बनाई गई है। एक बार शिव ने अपनी तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था और जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती की पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपनी योग बल शक्ति से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचते हैं, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर को प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी अभ्यास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा करते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूध भी असमय नहीं जाते हैं। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकलते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम जानेंगे भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता का विवाह क्यों हुआ था। कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख का प्राप्त होता है। राक्षस कन्या वृंदा को दिए एक आशीर्वाद के अनुसार भगवान विष्णु ने वृंदा से विवाह करने के लिए शालिग्राम के अवतार में जन्म लिया।
प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था। इसलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्ति के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया था। जब वृंदा की पतिव्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु का माया के बारे में पता चला तो वह क्रोध होकर भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे और भगवान राम अवतार में सीता माता से अलग होते हैं। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप को वापस लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।